नमस्कार मित्रों, आगामी 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर में 1:53 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो कन्या राशि जो बुध की राशि होती है उससे निकलकर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। अब तुला राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो ये सूर्य की नीच राशि होती है, तो इसमें सूर्य कमजोर हो जाते हैं। यहां पर इनका जो गोचर चलेगा वो 17 नवंबर तक चलेगा। 17 नवंबर को दोपहर में 1:44 पर वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और वृश्चिक राशि में 7 दिसंबर तक मंगल भी उनके साथ रहेंगे, जहां पर पराक्रम नाम का एक राजयोग भी बनेगा। वो बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। मित्रों, यहां सूर्य जब प्रवेश करेंगे तुला राशि में तो यहां पर बुध भी विराजमान है। बुध लेकिन 24 अक्टूबर तक है, इसके बाद वो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मित्रों, यहां सूर्य का जब प्रवेश होगा तो कुंभ राशि में स्थित जो राहु का गोचर चल रहा है, राहु की 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी। अब सोचिए, राहु की दृष्टि रहेगी 9वीं दृष्टि, और यहां पर सूर्य ऑलरेडी कमजोर रहते हैं तुला राशि में। यहां पर एक ऐसी स्थिति थी कि चूंकि 17 अक्टूबर को सूर्य का प्रवेश होगा तुला राशि में, उसके जस्ट अगले ही दिन 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे। यही देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अगर एक महीने के बाद होता, 17 या 18 नवंबर को होता, तब ये जो सूर्य की नीचता है ये थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि मिथुन राशि में स्थित पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर रहती देवगुरु बृहस्पति की। लेकिन बृहस्पति अगले ही दिन राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो ऐसे में राहु के पूर्ण प्रभाव में रहेंगे सूर्य, अर्थात तुला राशि पर चूंकि दृष्टि रहेगी राहु की। मित्रों, यहां पर एक और सूत्र होता है कि अगर किसी राशि में कोई ग्रह गोचरवश या किसी ग्रह जब कोई ग्रह नीच राशि में अपने प्रवेश करता है तो उस राशि का स्वामी अगर उच्च राशि में हो या अच्छी स्थिति में हो, केंद्र स्थान में हो, तो उस नीचत्व को भंग भी करता है उस राशि का स्वामी अच्छी स्थिति में रहते हुए। साथ ही उसकी जो नीचता रहती है, जो ग्रह नीच होता है, उसकी नीचता में भी काफी कमी आ जाती है। लेकिन यहां पर समस्या क्या है कि 9 अक्टूबर को तुला राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, वो ऑलरेडी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं और 2 नवंबर तक वो अभी नीच राशि में ही रहेंगे। 2 नवंबर को वो सूर्य के साथ युति कर लेंगे, तो यहां पर सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। तो 2 नवंबर तक अभी सूर्य अपनी नीच स्थिति में ही विराजमान रहेंगे, उसके बाद नीच भंग होगा उनका। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बाकी की जो राशि है उसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। मित्रों, कुंभ राशि के लिए अगर सूर्य की स्थिति देखें तो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते। सप्तम भाव जो होता है ये कुंडली में वैवाहिक सुख का, साथ ही बिजनेस का और बिजनेस पार्टनर का ये भाव होता है। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अभी आपके अष्टम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, यहां से वो निकलेंगे और यहां पर अभी शुक्र के साथ उनकी युति भी है 9 अक्टूबर से, और 17 अक्टूबर तक शुक्र के साथ उनकी युति है। इसके बाद सूर्य निकलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। भाग्य स्थान जो होता है वो उच्च शिक्षा का, धर्म का भाग्य स्थान है वो, साथ ही पिता का भाव होता है, उच्च शिक्षा का भी भाव होता है। अब सूर्य यहाँ सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में नीच राशि में प्रवेश करेंगे और भाग्येश शुक्र आपके अष्टम भाव में ऑलरेडी नीच राशि में बैठे हुए हैं 2 नवंबर तक। तब यहां पर आपको भाग्य का जबरदस्त ह्रास देखने को मिलेगा, मतलब भाग्य में जबरदस्त कमी आपको देखने को ऐसी महसूस होगी। व्यापार में आपको बहुत बड़े रिस्क, खास तौर पे 2 नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि शुक्र जब तक नीच राशि में, शुक्र 2 नवंबर को आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, वहां से आपको भाग्य का थोड़ा सहयोग मिलने लगेगा और सूर्य का नीच भी भंग हो जाएगा वहां पे। लेकिन 2 नवंबर तक तो आपको अभी विशेषता आपको बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट और बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहां पर किसी प्रकार का नया कार्य अगर आप शुरू करना चाह रहे हो तो अभी रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बहुत अगर आपको जल्दी है या अगर आपका कोई ऐसा
पहले से प्लानिंग है तो आप अच्छे से मुहूर्त वगैरह देखकर और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर उसमें क्या ग्रह योग है, क्या दशा महादशा चल रही है अंतरदशा, उसका अच्छे से विश्लेषण करवा के किसी योग ज्योतिषी से तभी किसी नए कार्य को शुरू कीजिएगा, नहीं तो हानि के यहाँ पर प्रबल योग बन रहे, क्योंकि भाग्य का ही आपको सहयोग यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। मित्रों, यहाँ पर जो पति पत्नी को भी कहीं ना कहीं जो होते हैं एक दूसरे का भाग्य का सहयोग मिलता है, वो भी यहाँ पर देखने में कमी मिलेगी। साथ ही पति पत्नी का जो स्वास्थ्य होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या, साथ ही आपसी मनमुटाव बढ़ सकता है, रिश्तों में थोड़ी बहुत तलखी भी देखने को मिल सकती है आपको। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो पिता के कारक भी होता है और भाग्य स्थान पिता का कारक भाव भी होता है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक हैं उनको विशेषता यह सलाह दी जाती है कि जो भी आपके मतलब घर में जो आपके पिता हैं, आपको उनका बहुत सम्मान करना है, उनके साथ किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। उनका सम्मान आपको पूरी तरीके करना है। अगर वो भी आपसे कुछ तलखी में बात कर रहे हैं या ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो आपको उनका सम्मान बनाए रखना, आपको पलटकर उसी टोन में बात नहीं करनी। आप कहीं ना कहीं इस चीज का आप ख्याल रखें। साथ ही पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको यहाँ पर चिंता देखने को मिल सकती है। तो ये जो स्थितियां आपके लिए बन रही हैं थोड़ा सा कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको जो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, सेकंड हाउस में वक्री शनि चल रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से आपके छठे भाव में जब बृहस्पति का उच्च राशि में प्रवेश होगा, कर्क राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे, तो शनि पर चूंकि उनकी दृष्टि रहेगी, साथ ही अपनी स्वयं की राशि मीन राशि पर दृष्टि रहेगी जिसमें शनि का गोचर चल रहा है, तो 7.5 से आपको जरूर थोड़ी सी राहत मिलेगी 5 दिसंबर 2025 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर इसी दौरान जब सूर्य का यहाँ पर भाग्य स्थान में नीच राशि में गोचर चलेगा, ऐसे में 27 अक्टूबर को आपके दशम भाव में मंगल का प्रवेश होगा। तो यहाँ पर मंगल का जो प्रवेश होगा आपके दशम भाव में, मैं एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ मंगल का भी तुला राशि में गोचर चल रहा है, तो सूर्य को थोड़ा बहुत उनसे बल मिलता रहेगा। ये एक अच्छी बात आप लोगों के लिए थोड़ी रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा क्योंकि भाग्येश जो शुक्र होते हैं वो ऑलरेडी नीच राशि में रहेंगे 2 नवंबर तक। तो यहाँ पर जो मंगल की स्थिति आपको मैं बता दूं, 27 अक्टूबर से मंगल आपके दशम भाव में जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना देंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वो स्थितियां मैं आपको जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तब विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ सूर्य की स्थिति की बात करें तो यहाँ आपको ओवरऑल जो एक निष्कर्ष निकाला जाए कि इस गोचर से आपको क्या लाभ होगा और क्या हानि हो सकती है और किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है अपने पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना। पति पत्नी जो लोग विवाहित हैं वो लोग अपने आपसी संबंधों का ध्यान रखें, एक दूसरे की बातों की केयर करें, स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लो कॉन्फिडेंस वगैरह भी महसूस कर सकते हैं और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में अपने जो है थोड़ा सा बदलाव करना होगा। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए स्नान के उपरांत। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को आपको जल देना चाहिए, स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर। साथ ही वहीं खड़े होकर 11 या 21 बार सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इसका जाप भी कर सकते हैं आप लोग। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर आप लोग कुछ अनाज वगैरह जरूरतमंद को या मंदिर में दान कर सकते हैं, जैसे सत अनाज हो गया या गुड़ और गेहूं मिलाकर आप दान कर सकते हैं। तो ये उपाय अच्छा रहेगा। और पिता का सम्मान करें। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, कुतर्क करते हैं कभी कभी कमेंट वगैरह में कि पिता नहीं है जिनके तो क्या करें। तो पिता नहीं है तो वो एक अलग इशू हो गया। पिता तुल्य जो लोग आपके घर में, जैसे आपके बड़े पिताजी हैं, ताऊ हैं, या पिता तुल्य आप जिसको मानते हैं, उनकी केयर कीजिए, आप उनका सम्मान कीजिए, तो भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलेगा। तो मित्रों, यह था सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर से और 17 नवंबर तक नीच राशि तुला में जो चलने वाला उसका प्रभाव कुंभ राशि पर क्या पड़ेगा उसकी जानकारी दी, उपाय बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है।
उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।